हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी 06 #06 लेक्चर नंबर 06 अभिक्रिया का अर्धायु काल, इंग्लिश में बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी अभिक्रिया का अर्धायु काल क्या होता है? तो बच्चों, जो हाफ लाइफ होती है ना, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए। क्या हो जाए? अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें जो अभिक्रिया है वह 50% कंप्लीट हो जाए, यानी कि टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%। यहाँ पर परिभाषा लिखिए, किसी अभिक्रिया का अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें अभिकारक की जो सांद्रता है वह उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। यानी कि हमने सपोज दैट 100 मोल पर लीटर सांद्रण वाला कोई अभिकारक लिया, ठीक है, 100 मोल पर लीटर सांद्रता वाला अभिकारक लिया और हमने जो है अभिक्रिया करवाई। तो हमने देखा, बीच में चेक किया, तो जब हमने क्वांटिटी नापी तो 50 मोल बोल लो या 50 मोल पर लीटर जो अभिकारक का सांद्रण है वह क्या है, गायब हो चुका है, और जो शेष बचा है वह बचा है 50 मोल पर लीटर, यानी कि 50% अभिक्रिया जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो कौन सा टाइम, कितना टाइम लगा होगा 50% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में? उसे बोला जाता है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। तो किसी भी अभिक्रिया का हाफ लाइफ वह समय होता है जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए, यानी कि जो अभिकारक की सांद्रता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जो, वह उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। सपोज दैट ये क्या है, ये प्रारंभिक सांद्रता है, और प्रारंभिक जब हमने स्टार्टिंग में लिया तो मान रहे हम कि 100 मोल पर लीटर लिया होगा, लेकिन हमने बीच में चेक किया तो क्या हुआ, हमें 50 मोल पर लीटर वहाँ पर जो है गायब मिला, यानी कि वहाँ पर जो शेष मात्रा थी अभिकारक के सांद्रता जो थी वहाँ पर वह 50 मोल पर लीटर थी। तो यानी कि जब 50 मोल पर लीटर शेष है तो अभिक्रिया में कितने मोल पर लीटर सांद्रता जो है अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया में जो है 50 मोल पर लीटर सांद्रता अभिकारक ने जो है भाग ले लिया, यानी कि वह उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। वैसे तो कोई भी रिएक्शन जो है 100% कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन यहाँ अर्धायु काल के केस में हमें मानना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या, किसी भी अभिक्रिया का अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें अभिकारक की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। सपोज दैट प्रारंभिक सांद्रता जो है हमारे पास क्या है, 100 मोल पर लीटर है, और आधी रहने का मतलब 50 मोल पर लीटर रह जाए, और 50 मोल पर लीटर क्या है, उत्पाद में कन्वर्ट हो गया। वैसे तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर अज्यूम किया जाता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं अथवा 50% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय, सिंपल लगा समय क्या कहलाता है, अभिक्रिया का अर्धायु काल। और इसे जो है प्रदर्शित किया जाता है T1/2, क्या T1/2, या फिर T50%। कौन सा समय है ये? 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगा समय है, T या टाइम, और 50% यानी कि 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगा समय है। ये आधा क्या प्रदर्शित कर रहा है, जो आधी अभिक्रिया को पूर्ण होने में जो लगा समय है उसे बोला जाता है अभिक्रिया का अर्धायु काल, या फिर इसको T0.5 से भी, ये क्या है, सिंबल है इसके, प्रतीक। जो अभिक्रिया का अर्धायु काल है T1/2 या फिर T50% या फिर T0.5 से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की, और साथ ही हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की। उसमें हम जो है इक्वेशन प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से जो है इसमें अर्धायु काल जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है, और उसी प्रकार से जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए किस प्रकार से जो हम अर्धायु काल की गणना करेंगे। बात करते हैं स्टूडेंट शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो अर्धायु काल निकाला जाता है उसमें हमने जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए
शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण क्या निकाला था? वह निकाला था सांद्रण A इज इक्वल टू सांद्रण A नॉट माइनस KT, जहाँ पर A नॉट क्या था? प्रारंभिक सांद्रण, और जो ये A था या क्या था? इन जो अंतिम सांद्रण में बचा हुआ सांद्रण जो था, और K क्या है? वेग स्थिरांक और T टाइम। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? जो यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है, इसमें T इज इक्वल टू T1/2, आधी रिएक्शन कंप्लीट होने में लगा समय, तो T1/2, और A की जगह पर क्या है? A0/2। कहने का मतलब कि A0 में आधा जो सांद्रण है वह चला गया और आधा जो है अब शेष बचा है। 50% जो है क्या है? 50% यहाँ पर रिमेनिंग है, शेष बचा है, यानी कि शेष सांद्रण जो है प्रारंभिक सांद्रण के आधा रह गया है। प्रारंभिक सांद्रण क्या था? A0 था, और इसका आधा रह गया क्या है? जो अंतिम सांद्रण कितना हो गया? A0/2। तो जो यहाँ पर ये A0 है यह प्रारंभिक सांद्रण है, और जो A है यह अंतिम सांद्रण है, जो रिमेनिंग सांद्रण है, जो बचा हुआ सांद्रण है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में जो यहाँ पर हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखा है, इन दोनों मानों को रख लेते हैं, तो हमें प्राप्त होता है जो इक्वेशन है वह क्या है? A इज इक्वल टू A0 सांद्रण माइनस KT। KT में क्या है? इस वाली इक्वेशन में जो कि क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है, इन दोनों मानों को हम रख देते हैं। तो यहाँ पर T की जगह पर T1/2, और सांद्रण A की जगह पर जो A है यहाँ पर ये अंतिम सांद्रण, जो शेष सांद्रण बचा है, शेष सांद्रण, और जो A0 है वह है प्रारंभिक सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण है। तो यहाँ पर जो है जब हम सांद्रण A की जगह पर क्या रखना है? A0/2, तो A0/2 इज इक्वल टू A0 माइनस KT1/2। यहाँ पर जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई T इज इक्वल टू T1/2 और सांद्रण A इज इक्वल टू A0/2 रखने पर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है KT1/2 इज इक्वल टू A0 माइनस A0/2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमने जो है यहाँ पर पक्षांतरण कर दिया है, A0/2 को जो है दाईं साइड ले गए और KT1/2 को बाईं साइड ला दिया, और चिन्ह क्या होते हैं? अपोजिट आ जाते हैं, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। यहाँ पर सॉल्व करने जाते हैं, KT1/2 हर समान करेंगे 2A0 माइनस A/2, तो क्या प्राप्त होगा हमें? KT1/2 इज इक्वल टू 2A0 में से एक A0 घटाना है, तो A0/2, और यहाँ से हमें मान किसका चाहिए? T1/2 का, तो T1/2 इज इक्वल टू A0/2K, और यही क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, जो कि क्या है? यहाँ पर जो T1/2 है वह अर्धायुकाल है। A0 प्रारंभिक सांद्रण, A0 प्रारंभिक सांद्रण, इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रण, और K क्या है? वेग स्थिरांक। तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल होता है वह निर्भर करता है अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण और साथ ही वेग स्थिरांक के मान पर। तो शून्य कोटि के लिए जो हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ अभिक्रिया की अर्धायुकाल का, वह है T1/2। T1/2 इज इक्वल टू प्रारंभिक सांद्रण अभिकारक का बटे 2 इंटू वेग स्थिरांक। और जो यह फॉर्मूला है यह सिर्फ और सिर्फ किस टाइप की रिएक्शन के लिए अप्लाई होगा? किस टाइप की रिएक्शन के लिए जो है अप्लाई होगा? यह होगा A गिब्स P। जितनी भी इस टाइप की रिएक्शन है उनके लिए जो फॉर्मूला आएगा अर्धायुकाल का
शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वो आएगा T1/2 A0/2K। इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए ए गिव्स प्रोडक्ट। यहाँ पर फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल है वह किस किस पर डिपेंड कर रहा है, A0 यानी कि अभिकारक के सांद्रण पर। किस पर? अभिकारक के सांद्रण पर, अभिकारक के सांद्रण पर। और साथ ही डिपेंड करता है वेग स्थिरांक K पर। क्या है यहाँ पर K? वेग स्थिरांक, या फिर बोल लो दर स्थिरांक, या फिर बोल लो विशिष्ट अभिक्रिया दर, दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट, अब ये तो हमने निकाला शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग समाकलित समीकरण है, वेग समाकलित समीकरण वह क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रारंभिक अभिकारक माइनस के इंटू टी। और यहाँ से जो अर्धायुकाल आया, अर्धायुकाल 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगता है, ठीक है, वह आया हमारा T1/2 इज इक्वल टू A0/2K। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं स्टूडेंट अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, ये क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समाकलित वेग समीकरण। तो हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी समाकलित वेग समीकरण की, जिसमें हमने क्या है 2-3 इक्वेशन निकाली थी। पहला था T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log बेस 10 A0/A। पहला इक्वेशन क्या था? T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 10 A0/A। जो दूसरा इक्वेशन था वह था log 10 A इज इक्वल टू log बेस 10 A0 माइनस KT अपॉन 2.303। दूसरा इक्वेशन क्या था? इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ था। और तीसरा इक्वेशन हमने क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो था, सांद्रण A इज इक्वल टू सांद्रण A0 e⁻−KT। ये 3 इक्वेशन निकाले थे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है समाकलित वेग समीकरण के। तो इनमें से हम जो है इस इक्वेशन का यूज करेंगे यहाँ पर। इसका जो पहली इक्वेशन है यहाँ पर, जिसको क्या हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अर्धायुकाल हमने बात कर ली। अर्धायुकाल क्या होता है? 50% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा, ठीक है, 50% अभिक्रिया को होने में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोला जाता है? अभिक्रिया का अर्धायुकाल। यानी कि जो रिमेनिंग सांद्रण है वह प्रारंभिक सांद्रण का आधा बचा होगा। अर्धायुकाल में क्या होता है, जो शेष सांद्रण हमारे पास होगा वह प्रारंभिक सांद्रण का आधा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस इक्वेशन में T इज इक्वल टू T1/2 पर, T इज इक्वल टू T1/2 पर जो A का मान होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, ये A क्या प्रदर्शित कर रहा है, जो शेष बचा हुआ कंसंट्रेशन है, इज इक्वल टू प्रारंभिक सांद्रण के आधा A0/2। इन दोनों मानों को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो T की जगह T1/2 और 2.303 अपॉन K log बेस 10 A0 अपॉन, और A की जगह पे
ए नॉट बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा T1/2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10। ये 2 क्या है, ऊपर आ जाएगा, तो 2 कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन ए। यहां से ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां से जो है हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, log 2 की जो वैल्यू होती है वह क्या होती है 0.3010, क्योंकि log 10 2 की जो वैल्यू होती है वह होती है log 2 की वैल्यू 0.3010। तो इस वैल्यू को हम जो है इसमें पुट कर देंगे, तो T1/2 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.693 अपॉन के। तो यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल कितना आया, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 बाई के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रण कहीं भी जो है इस फॉर्मूले में नहीं दिख रहा है, यानी कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल होता है वह प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी आ सकता है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है वह प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको यही सब करना है, क्या करना है, आपको इतना सब करना है। तो T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, जहाँ पर के क्या है, वेग स्थिरांक, यानी कि वेग स्थिरांक पर डिपेंड करता है लेकिन प्रारंभिक सांद्रण पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रण वाला पद यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा है फॉर्मूले में। तो इस प्रकार से जो है अभिक्रिया का अर्धायुकाल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए लाइफ टाइम ये क्या था, हाफ लाइफ टाइम, और इसी प्रकार से शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए लाइफ टाइम। तो यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आया T1/2 इज इक्वल टू 0.693 बाई के। यहाँ पर क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में तो प्रारंभिक अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल है वह प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर लाइफ टाइम की, किसकी, लाइफ टाइम की। लाइफ टाइम यानी कि जीवन काल। तो लाइफ टाइम क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया को जो है कंप्लीट होने में जितना समय लगता है, यानी कि 100% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय क्या होता है, 100% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय क्या कहलाता है, लाइफ टाइम। और इसे प्रदर्शित किया जाता है TLF से। 100% अभिक्रिया कब पूर्ण होगी, जब जो है सारा का सारा जो अभिकारक है वह उत्पाद में चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो अभिकारक का सांद्रण है वह क्या है, जीरो हो जाए। जब अभिकारक का सांद्रण जीरो हो जाएगा अभिक्रिया में तो उत्पाद का सांद्रण क्या है, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो जाएगी। तो उसे बोला जाता है लाइफ टाइम, यानी कि जिस टाइम पर जो है अभिकारक का सांद्रण जो है जीरो हो जाए उसे बोला जाता है लाइफ टाइम। तो 100% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय क्या है, लाइफ टाइम। यहाँ पर देखते हैं अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए लाइफ टाइम। वैसे ये 12th के सिलेबस में नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लाइफ टाइम। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण है वह है A इज इक्वल टू A0 माइनस KT। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ A है वह क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। T इज इक्वल टू, और रिएक्शन किस प्रकार का है, इसी A गिव्स P के। तो
T इज इक्वल टू TLF पर जो है, जब क्या है T इज इक्वल टू TLF हो रहा है, तो वहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ A है, जो अभिकारक का अंतिम सांद्रण है, जो अभिकारक का रिमेनिंग सांद्रण है, जो बचा हुआ सांद्रण है, जो बची हुई मात्रा है, वह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तभी तो है वह अभिक्रिया पूर्ण होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों मानों को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा 0, एक ही जगह पे 0 इज इक्वल टू A0 माइनस KTLF। तो ये हो जाएगा KTLF इज इक्वल टू A0 और TLF इज इक्वल टू A0 बाई K। तो यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए लाइफ टाइम क्या आ रहा है, यहाँ से जो है लाइफ टाइम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वह क्या है, TLF इज इक्वल टू A0 बाई K। क्या है, A0 बाई K। नेक्स्ट यहां पर इसी प्रकार से देखते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लाइफ टाइम। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारे पास समाकलित वेग समीकरण है वह है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग बेस 10 A0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, यहां पर जो T इज इक्वल टू TLF पर सेम जैसे हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया में किया था, ये हो जाए T बराबर जो है TLF के बराबर हो जाएगा, और साथ ही जो कंसंट्रेशन ऑफ A है, जो कंसंट्रेशन, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब जो है अभिकारक का सांद्रण जो है 0 हो जाएगा तभी जाके तो अभिक्रिया कंप्लीट होगी। जो लाइफ टाइम की परिभाषा है वह क्या बोलती है, जब अभिक्रिया जो है 100% पूर्ण हो जाती है, जितना समय उस अभिक्रिया को होने में लगता है 100% पूर्ण होने में। वैसे तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है 100% नहीं होती है। क्या नहीं होती है, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जितना हम अभिकारक की मात्रा ले रहे हैं उतना ही हमें प्रोडक्ट मिल जाए, ये कभी नहीं होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी भी जो है कोई रासायनिक अभिक्रिया 100% कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लाइफ टाइम के केस में हमें मानना पड़ता है कि किसी भी अभिक्रिया के 100% पूर्ण होने में लगा जो समय होता है उसे बोला जाता है, यानी कि अभिकारक का सांद्रण जिस समय पर 0 हो जाता है उसे बोला जाता है अभिक्रिया का लाइफ टाइम, अभिक्रिया का जीवन काल। तो यहाँ पर हम इन दोनों मानों को जो है इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो TLF इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग बेस 10 A0 बाई 0, और अपॉन में 0 है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि जो TLF हो जाएगा वह हो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए TLF आया वो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है कि वह अभिक्रिया कभी पूर्ण होती ही नहीं है, यानी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ A है वह शून्य कभी होता ही नहीं है। तो इसलिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वह कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका लाइफ टाइम आ रहा है वह इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसलिए जो है यह जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वह कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आया लाइफ टाइम क्या है, TLF इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्या है, TLF इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और जो अर्धायु काल था वह आया था हमारा T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, जहां पर सांद्रण नहीं है, अभिकारक का सांद्रण गायब हो रखा है, यानी कि डिपेंड ही नहीं करता है। लेकिन जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है वह अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, प्रारंभिक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।